नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने छोटों और बड़ों को नमस्कार करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए जो कथा लेकर आया हूं, जो कहानी लेकर आया हूं, वो है कि भाई दूज क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे मनाने की क्या मान्यता है। आज इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे, हमें पता होगा और हम आगे भी बता सकेंगे। वैसे तो हम सभी को मानना ही होगा कि भाई और बहन के बीच एक अनोखी समझ होती है। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के रक्षक हैं, एक दूसरे के प्रशंसक हैं, एक दूसरे के गुप्त हिस्सेदार भी होते हैं। वहीं वो एक दूसरे से बिना कोई शर्त के ही प्यार करते हैं। सच में भाई बहन के बीच के भावनाओं और प्यार को समझ पाना काफी मुश्किल है। वैसे तो बहुत से ऐसे विशेष दिन या अवसर हैं जो भाई और बहन के बीच प्यार को मजबूत करने के लिए समर्पित हैं, लेकिन इसमें भैया दूज सबसे अनोखा पर्व है। इस अद्भुत त्योहार पर जहां बहनें अपने प्यारे भाई की लंबी उम्र, कल्याण और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, वहीं भाई भी अपनी बहन की खुशहाली की प्रार्थना भगवान से जरूर करता है। भाई दूज मनाने के पीछे पौराणिक मान्यता और कथाएं हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर सुनेंगे। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इसे बड़े ध्यान से सुनें। आप में हर कोई ये तो जानता ही होगा कि भाई दूज और बहन के बीच प्रेम बनाए रखने का त्योहार है। यदि कोई न भी जानता हो भाई दूज के विषय में, तब भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस कहानी में हम भाई दूज क्यों मनाते हैं, इसे कैसे मनाते हैं इत्यादि के विषय में विस्तार से जानेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। भाई दूज हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाए जाने वाला रक्षाबंधन की तरह एक खास पर्व है। बाकी भारतीय त्योहारों की तरह भाई दूज भी एक प्रमुख त्योहार है, जो कि मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहनों का है। इस दिन बहन के द्वारा अपने घर में भाई का तिलक सम्मान कर भोजन कराने की परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु और सर्व मनोकामना पूर्ति की कामना करती है। यह पर्व भाई के प्रति बहन के स्नेह को व्यक्त करता है। माना जाता है कि इस दिन भाई यदि अपनी बहन के यहाँ भोजन करता है तो उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है कि यमुना तथा यमराज भाई बहन थे। इनके पीछे एक कहानी है कि इनका जन्म भगवान सूर्य देव की पत्नी छाया की कोख से हुआ था। यमुना यमराज से बहुत ज्यादा स्नेह करती थी। यमुना यमराज को बार बार अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन यमराज अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण हर बार यमुना की बातों को टाल देते थे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमुना यमराज को अपने घर में भोजन करने के लिए वचनबद्ध कर लेती है। यमराज भी सोचते हैं कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूं, मुझे तो कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता, लेकिन मेरी बहन मुझसे कितना स्नेह करती है, जो इतनी सद्भावना से मुझे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित कर रही है। तिथि के दिन यमराज बहन यमुना के घर भोजन करने के लिए निकलते हैं और नरक के सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं। यमराज के घर पहुंचते ही यमराज को अपने द्वार में देख यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह सबसे पहले
स्नान करके यमराज को तिलक करके भोजन कराती है। बहन के प्रति स्नेह, आदर और सम्मान को देखकर यमराज खुश हो जाते हैं और यमुना को वर मांगने का आदेश देते हैं। यमुना ने कहा, भद्र, इस दिन जो बहन मेरी तरह अपने भाई का आदर सत्कार और टीका करके भोजन कराए, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र और आभूषण देकर चले जाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ही यमुना ने यमराज को तिलक भोजन कराया था और वर मांगा था, जिसे यमराज ने स्वीकार कर लिया था। इसीलिए भाई दूज का त्योहार हर वर्ष इसी दिन मनाया जाता है। इस पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन भाई और बहन दोनों के लिए काफी शुभ माना जाता है। मान्यता ये भी है कि भाई दूज के दिन शादीशुदा बहनों के द्वारा भाई को अपने घर बुलाकर नहाकर आदर सत्कार और स्नेह के साथ भाई का तिलक कर पूजन करना चाहिए और भाई की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। इस दिन भाई को बहन के यहाँ ही नहाना चाहिए। हो सके तो यमुना में स्नान करें। भाई दूज का त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हालांकि हर क्षेत्र में इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर भारत में बहनें अपने भाई को अक्षत एवं तिलक लगाकर नारियल भेंट करती हैं और पूर्वी भारत में बहनें शंखनाद के बाद भाई को तिलक लगाकर भेंट के तौर पर कुछ उपहार देती हैं। भाई दूज के दिन मृत्यु के देवता यम की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन बहन अपने भाई का तिलक कर अपने घर सम्मान के साथ भोजन कराती है। जो भाई अपनी बहन के आतिथ्य को स्वीकार करता है और जो बहन पूरी श्रद्धा से अपने भाई को आदर सत्कार के साथ तिलक कर भोजन कराती है, उन्हें यमराज का भय नहीं रहता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माना जाता है जो भाई इस दिन अपनी बहन के यहाँ भोजन करता है, उसे अकाल मृत्यु और यम का भय नहीं रहता है। ये भी माना जाता है कि इस दिन जो भी भाई बहन विधि विधान से इस पर्व को मनाते हैं, तो इस दिन भाई के साथ कोई भी घटना हो जाए तो यमराज उसके प्राण नहीं हरेंगे। यह भी माना जाता है कि भाई दूज मनाने से भाई एवं बहन को धन धान्य संपत्ति और असीमित सुख की प्राप्ति होती है। सभी हिंदू त्योहारों को लेकर कुछ न कुछ मान्यता या कथाएं रहती हैं। इसी प्रकार भाई दूज को लेकर एक कथा भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से भी जुड़ी है। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के पश्चात अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। सुभद्रा ने अपने भाई से मिलकर उनका तिलक कर आरती पूजन किया और पुष्पहारों से उनका आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। तब से ही हर वर्ष इस तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भाई बहन के प्रतीक स्वरूप ये त्योहार मनाए जाते हैं। दो त्योहार होते हैं, एक है रक्षाबंधन और दूसरा है भैया दूज। जहाँ एक तरफ रक्षाबंधन में भाई बहन की जीवन भर रक्षा करने की शपथ लेता है और बहन के अच्छे जीवन की कामना करता है, वहीं दूसरी तरफ भाई दूज में बहन भी भाई के लिए लंबी आयु की प्रार्थना करती है। इस दिन भाई को नए वस्त्र धारण करने के बाद आसन पर बिठाकर तिलक करना चाहिए। भाई की आरती उतारकर हाथ में कलावा बांधकर मंत्रोपचार करते हुए नारियल भेंट करना चाहिए और भाई के द्वारा बहन को भेंट स्वरूप कुछ उपहार देना चाहिए और घर के बाहर यम के नाम से चौमुखी दिया जलाना चाहिए। इस दिन यमुना नदी में नहाना पवित्र माना जाता है। तो ये थी भाई दूज मनाने की विधि और क्यों मनाई जाती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सार जरूर समझ आया होगा और इसी के साथ मैं
आरबी भक्ति चैनल के माध्यम से आप सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।